नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ भूगोल की महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो पहला विकल्प है 5वां, और दूसरा विकल्प है 6वां, और तीसरा विकल्प है आपका 7वां, और चौथा विकल्प आपका है 8वां। तो इसमें का आपका जो है सी वाला क्वेश्चन, ये सी वाला आंसर आपका सही है, 7वां। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो ये पहला विकल्प है आपका 2.7%, और बी वाला आपका है 2.4%, सी वाला है 2.8%, डी वाला है 2.3%। तो आपका इसमें का विकल्प सही है बी वाला, 2.4%। बी वाला आपका विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें पहला आप देख लीजिए विकल्प है 7, और दूसरा है 5, और तीसरा विकल्प आपका है 9, और डी वाला आपका यानी चौथा विकल्प आपका है 8। तो इसमें से आपका डी वाला उत्तर सही है, 8। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। इसमें आपको ये बताना है कि जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है। तो उड़ीसा आपका हो गया पहला विकल्प, इसके बाद बिहार हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया। अब इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपका ये विकल्प सामने रखा हुआ है, आप इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। अब इसमें हम देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश दिया हुआ है डी वाला। तो आंध्र प्रदेश तो ये तो कंफर्म है कि आंध्र प्रदेश से, चूंकि ये नीचे पड़ जा रहा है तो ये जो है नहीं जाती है यहाँ से कर्क रेखा। आपका उत्तर प्रदेश से यहाँ से भी कर्क रेखा नहीं जाती है। बिहार, बिहार से हालांकि जाती नहीं है, लेकिन बिहार का जो सटा हुआ राज्य के झारखंड आपका है वहां से जाती है। और उड़ीसा आपका है तो उड़ीसा से भी नहीं जाती है, जबकि ये बिहार आपका ऑप्शन विकल्प इसको सही मान सकते हैं एक तरह से। हालांकि बिहार भी एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि इसका सटा हुआ जिला झारखंड है, इस वजह से आप बिहार को आप सही, काफी हद तक सही इसको मान सकते हैं बिहार से, लेकिन एक्चुअली में बिहार से है नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब इसमें आपको ये अगले क्वेश्चन में बताना है कि कर्क रेखा जो है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो पहला आपका है विकल्प त्रिपुरा, जो कि यहाँ से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ आपका है, छत्तीसगढ़ से जो है नहीं गुजरती है। मणिपुर हो गया, तो मणिपुर से, सॉरी, त्रिपुरा से और छत्तीसगढ़ ये दोनों से गुजरती है। ये मणिपुर जो आपका दिया है यहाँ से नहीं गुजरती है। और मिजोरम, मिजोरम से भी गुजरती है। मणिपुर आपका विकल्प सी वाला, इसमें का विकल्प सी वाला है उत्तर, ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, इसको आपको बताना है। तो पहला विकल्प है नर्मदा,
और दूसरा आपका विकल्प है माही, और तीसरा विकल्प आपका है चंबल, और चौथा विकल्प आपका है ताप्ती। आपको इन चारों में से ये बताना है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपका विकल्प नंबर ये जो है बी वाला यानी माही नदी आपका ये सही है। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसमें देखेंगे हम, पहला विकल्प है नर्मदा, और दूसरा विकल्प है ताप्ती, तीसरा विकल्प है गंगा, और चौथा विकल्प आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो है आपका विकल्प सी गंगा सही है, डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी आपका नर्मदा हो गया, ये एस्चुरी का निर्माण करती है जो कि पश्चिम साइड बहती है, आपका इधर अरब सागर में गिरती है नदियाँ, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये ताप्ती हो गई, और इनमें से कोई नहीं, ये गंगा वाला आपका ये सही है। गंगा नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो पहला है जबलपुर, बी वाला है उज्जैन, और सी वाला है अगरतला, और डी वाला है गांधीनगर। तो हमको इसमें देखना है कि कौन सबसे नज़दीक है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। तो इसमें गांधीनगर जो आपका डी वाला है ये राइट आंसर है, गांधीनगर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट है, कर्क रेखा के निकट है। तो ये पहला है आपका दिल्ली, ये तो कर्क रेखा के निकट है नहीं। जोधपुर ये भी नहीं है, सी है। नागपुर ये भी नहीं है। कर्क रेखा के निकट है आपका जो कोलकाता, ये वाला विकल्प सही है आपका, चौथा विकल्प आपका सही है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आपका पहला दूसरा चौथा, यानी पहला दूसरा चौथा यानी आपका ये पहला वाला विकल्प सही है। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।